बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसान न्यूज़ टीवी के हफ्तावार अहम ज़रूरी खबरों के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। सबसे पहले हेडलाइंस। ज़राई मुल्क में आटे और चीनी के हसूल के लिए लंबी कतारें, लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। शहरियों को बाइज़्ज़त तरीके से चीनी फराहम करने की हदायत। अगर आप भी गंदम सरकार को फरोख्त करना चाहते हैं तो अपनी गंदम को बोरियों में भराई से कबल जड़ी बूटियों, कंगनी, कांग्यारी और दीगर गैर ज़रूरी अशिया से पाक कर लें, वरना आपकी गंदम से भी कटौती हो सकती है। महकमा की तरफ से हदायत जारी। काश्तकारों को कपास की काश्त 15 से 31 मई तक मुकम्मल करने की हदायत। कपास की बीटी इकसाम की शरह बीज 6 से 10 किलोग्राम रखने की हदायत। माहिरीन का कहना है कि पपीता की काश्त से फी एकड़ 10 लाख रुपए तक सालाना नफा कमाया जा सकता है। पपीता 8 माह में तैयार हो जाता है और फिर 2.5 साल तक फसल देता है। वाज़ेह रहे कि पपीता के तिब्बी फ़वाइद की वजह से इसकी मांग में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। हुकूमत का गंदम फरोख्त के लिए आने वाले काश्तकारों को 100 किलो की बोरी पर 9 रुपए किराया भी अदा करने का फैसला। तफसीलात इसी न्यूज़ बुलेटिन में। माहिरीन ने मकई पर मक्खियों का हमला रोकने के लिए दानादार स्प्रे करने की हदायत कर दी। प्याज और लहसुन की फसल को थ्रिप्स की बीमारी के हमले का खदशा, बर वक्त इकदामात से नुकसान से बचा जा सकता है। हुकूमत पंजाब ने गंदम ज़ख़ीरा करने के लिए नए SOPs जारी कर दिए। तफसीलात इसी न्यूज़ बुलेटिन में। गाजर बूटी फसलों के साथ साथ इंसानी सेहत के लिए भी इंतहाई खतरनाक, जानिए इससे कैसे बचा जा सकता है। तुलसी की काश्त अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक मुकम्मल करने पर ही बेहतरीन फसल हासिल की जा सकती है। माहिरीन ने तंबाकू की पनीरी फौरी तौर पर खेतों में मुंतकिल करने की हदायत जारी कर दी। अगर आप भी टिंडे की फसल लगाना चाहते हैं तो याद रखिए अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक टिंडे की काश्त मुकम्मल कर ली जाए। माहिरीन का कहना है कि कपास के पौधे का दरमियानी फासला 9 से 12 इंच तक होना चाहिए। कपास की फसल में खादों के तनासुब पर खुसूसी रिपोर्ट इसी न्यूज़ बुलेटिन में जानिए। हल्दी की काश्त अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक मुकम्मल करने की हदायत। माहिरीन का कहना है कि जवार की काश्त के लिए हल्की कलराठी ज़मीन भी मौजू है। पाकिस्तान अमरूद की काश्त के हवाले से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया। ये थी हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। जामे ज़रिया फैसलाबाद के माहिरीन ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया भर में अमरूद की पैदावार के लिहाज से भारत के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। उनका मजीद कहना था कि वतन अजीज़ में अमरूद की पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेदाद मौजूद है। माहिरीन का कहना है कि जवार की काश्त के लिए हल्की कलराठी ज़मीन भी मौजू है। अगर काश्तकार चाहें तो वह हल्की कलराठी ज़मीन पर भी जवार काश्त कर सकते हैं। ऐसी ज़मीनों में काश्त के लिए JS 2002, हेगारी, JS 26, चकवाल और जवार 2011 की काश्त बेहतरीन है। हल्दी की काश्त अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक मुकम्मल करने की हदायत। महकमा ज़राअत ने पंजाब में हल्दी की काश्त रवां हफ्ता के दौरान मुकम्मल करने की हदायत की है और कहा है कि काश्तकार ज़्यादा से ज़्यादा 25 अप्रैल तक हल्दी की काश्त मुकम्मल कर लें। माहिरीन का कहना है कि कपास के पौधे का दरमियानी फासला 9 से 12 इंच तक होना चाहिए। कपास के बीटी इकसाम के काश्तकारों को रवां माह दरमियानी काश्त के दौरान पौधे से पौधे का फासला 9 से 12 इंच और मई में पछेती काश्त के दौरान फासला 6 से 9 इंच रखने की हदायत की गई है और कहा गया है कि काश्तकार इस दौरान खेलियों से खेलियों का फासला 2.5 फीट तक रखें ताकि फी एकड़ पौधों की तादाद मुनासिब रह सके। महकमा ज़राअत के तर्जुमान ने कहा कि काश्तकार अगेती व दरमियानी काश्त के लिए खेतों में 161 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश फी एकड़ डालें।
अगर आप भी टिंडे की फसल लगाना चाहते हैं तो याद रखिए अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक टिंडे की काश्त मुकम्मल कर ली जाए। टिंडे के काश्तकारों के लिए हदायत जारी की गई हैं कि अगेती फसल की काश्त अप्रैल के आखिर तक मुकम्मल कर लें ताकि बर वक्त काश्त की सूरत में अच्छी फसल का हसूल मुमकिन हो सके। गाजर बूटी फसलों के साथ साथ इंसानी सेहत के लिए भी इंतहाई खतरनाक, जबकि पंजाब में सबसे खतरनाक बूटी के तौर पर सामने आने वाली इंसानी हैवानी फसलात के लिए नुकसानदेह मज़कूरा जड़ी बूटी का खात्मा अशद ज़रूरी है। कुछ अरसा कबल ये जड़ी बूटी सिर्फ नकारा जगहों पर ही देखने में आती थी, मगर ज़री माहिरीन के हालिया सर्वे के मुताबिक अब ये जड़ी बूटी पानी के खालों और रास्तों व नकारा ज़मीनों से खेतों की जानब तेज़ी से बढ़ रही है। अगर इसकी रोकथाम के लिए बर वक्त इक़दामात न किए गए तो पंजाब की फसलों को तबाह कर सकती है। हुकूमत का गंदम फ़रोख्त के लिए आने वाले काश्तकारों को 100 किलो की बोरी पर 9 रुपये किराया भी अदा करने का फैसला। महकमा खुराक ने गंदम खरीदारी सेंटर पर गंदम फ़रोख्त के लिए लाने वाले काश्तकारों को 50 किलोग्राम पॉलीप्रोथीन बैग पर 4.5 रुपये और 100 किलोग्राम बैग पर 9 रुपये डिलीवरी चार्जेस की अदायगी का ऐलान कर दिया है। 1800 रुपये फी मन गंदम की खरीदारी के साथ साथ किसानों को किराया की अदायगी भी भर वक्त की जाएगी। महकमा ज़राअत के तर्जुमान ने बताया कि गंदम की खरीदारी मुहिम को आसान बनाने के लिए गिरदावरी की शर्त खत्म कर दी गई है, लिहाजा अब काश्तकार 500 से 1000 बोरी तक यकमुश्त बारदाना हासिल करके गंदम फरोख्त कर सकते हैं। ये थी हफ्तावार अहम ज़री खबरें। अपने मेज़बान बिन्यामिन शौकत को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी अगले न्यूज़ बुलेटिन में। खुदा हाफिज़।